मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ हम कल्पना चावला जी की जीवनी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को देश भर की महिलाएं एक आदर्श के रूप में देखती हैं। कल्पना ने 2 बार अंतरिक्ष का भ्रमण किया। इससे पहले राकेश शर्मा वो भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष का भ्रमण किया और चांद पर पहला कदम रखा। कल्पना जी का सफर भारतीयों के लिए किसी सपने से कम नहीं है और उन्हें नासा में मिलने वाली जिम्मेदारियां और सफलता भारत का सर और ऊंचा कर देती हैं। इसलिए कल्पना भारत में एक आदर्श, सफल और प्रेरणादायक महिला के रूप में जानी जाती है। कल्पना ने अपनी पहली उड़ान के बाद कहा था, रात का जब समय होता है तब मैं फ्लाइट डेक की लाइट कम कर देती हूँ और बाहर गैलेक्सी और तारों को देखती हूँ। तब ऐसा महसूस होता है कि आप धरती से या धरती के कुछ विशेष टुकड़े से नहीं आते हो, बल्कि आप इस सूर्यमंडल का ही हिस्सा हो। कल्पना भारत के पहले पायलट JRD टाटा से प्रभावित थी, इसलिए उनकी उड़ान में रुचि JRD टाटा की प्रेरणा से ही विकसित हुई। भारत ने कल्पना के सम्मान में उनके नाम पर अपने पहले मौसम सैटेलाइट का नाम कल्पना 1 रखा। कल्पना जी के देहांत के बाद उनके पति भारत आए और कल्पना के भस्मावशेषों को हिमालय पर बिखेरा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जन्म 17 मार्च सन 1962 ईस्वी को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कल्पना ने अपनी BSc भी 1982 में भारत के ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में की और उसके बाद वो मास्टर की डिग्री करने टेक्सास चली गई, जहां कल्पना ने टेक्सास यूनिवर्सिटी से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MSc की। इसके बाद 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। कल्पना की परवरिश उन्मुक्त माहौल में हुई थी, जिसमें मेहनत का प्रोत्साहन मिला हुआ था। कल्पना का जन्म संजोती चावला और बनारसी लाल चावला के यहाँ हुआ। कल्पना की 2 बहनें थीं जिनका नाम दीपा और सुनीता है। इसके अलावा एक भाई संजय भी है। कल्पना ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वहीं पर शादी करने का फैसला कर लिया और उन्होंने अपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी की थी। इस शादी के बाद कल्पना को US की नागरिकता मिल गई थी। कल्पना बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति और स्वतंत्र स्वभाव की थी। कल्पना ने अपना नाम तक खुद चुना था। इसके बारे में उनकी मासी बताती है कि कल्पना को घर पर सब मोटो बुलाते लगते थे, लेकिन उनके घर के पास ही टैगोर बाल निकेतन स्कूल में प्रवेश के समय वहां की प्राध्यापिका ने उनका नाम पूछा। तब कल्पना की मासी ने कहा था कि उनके दिमाग में 3 नाम है, कल्पना, ज्योत्सना और सुनैना, लेकिन अभी तक कोई नाम तय नहीं हुआ है। तब प्राध्यापिका ने नन्ही चावला से ही उनकी इच्छा पूछी, तो तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? तो उन्होंने तुरंत अपना नाम कल्पना चुना। 1988 में कल्पना चावला ने अपनी डॉक्टरेट पूरी होते ही नासा एम्स रिसर्च सेंटर में पावर लिफ्ट कंप्यूटेशनल फ्लूइड मिक्स में काम करना शुरू कर दिया। उनका शोध एयरक्राफ्ट के आसपास हवा का प्रवाह देखने का था, जो प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद फ्लो सॉल्वर में मैपिंग के साथ गणना का काम किया। 1993 में कल्पना चावला ने स्टेटमेंट्स इंक लोस एल्टोस कैलिफोर्निया में वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च वैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन किया। यहाँ पर उनका काम एक टीम बनाकर अन्य रिसर्चर्स के साथ मूविंग मल्टीपल बॉडी प्रॉब्लम्स के अनुकरण को देखना था। वो विकास और डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन तकनीकों के प्रयोग के लिए जिम्मेदार थी। कल्पना चावला द्वारा किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स, अलग अलग पेपर्स कई जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके थे। नासा के अनुभव के बारे में जानते हैं। 1994 में कल्पना चावला का नासा में चयन हो गया। इसके बाद कल्पना ने 1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक एस्ट्रोनॉट प्रतिभागी के तौर पर एस्ट्रोनॉट के
1995 में जॉनसन स्पेस सेंटर में एक एस्ट्रोनॉट प्रतिभागी के तौर पर एस्ट्रोनॉट के 15वें ग्रुप में ज्वाइन किया। 1 साल तक प्रशिक्षण और मूल्यांकन के बाद वो EVA यानी कि रोबोटिक कंप्यूटर ब्रांच के एस्ट्रोनॉट ऑफिस में टेक्निकल इशू के काम के लिए क्रू प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त की गई। उनको दिए गए कामों में रोबोटिक सिचुएशनल ओवरेनेशन डिस्प्ले और टेस्टिंग स्पेस शटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर इन द शटल एवियोनिक्स इंटीग्रेशन लैबोरेटरी में सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना था। नवंबर 1996 में कल्पना चावला को STS-87 पर मिशन विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेशन के तौर पर नियुक्त किया गया। जनवरी 1998 में उन्हें शटल और स्टेशन फ्लाइंग के लिए क्रू रिप्रेजेंटेटिव के पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्हें एस्ट्रोनॉट ऑफिस क्रू सिस्टम एंड हैबिटेबिलिटी सेक्शन में काम किया। वह 1997 में STS-87 और 2003 में STS-107 पर 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट के लिए अंतरिक्ष में गई थी। STS-87 चौथी US माइक्रोग्रेविटी पेलोड फ्लाइट थी और यह इस प्रयोग पर आधारित थी कि अंतरिक्ष में वजन रहित वातावरण में कैसे विभिन्न भौतिक गतिविधियां होती हैं और सूर्य के बाहरी वायुमंडलीय ऑब्जर्वेशन का कार्य भी इसमें शामिल था। क्रू के 2 सदस्यों का काम EVA स्पेस वॉक था, जो कि एक स्पार्टन उपग्रह का मैनुअल कैप्चर दिखाया गया। इसके साथ EVA टूल्स की टेस्टिंग और भविष्य के स्पेस स्टेशन असेंबली की प्रक्रिया तय करना था। STS-87 ने धरती के 252 परिक्रमा 36 घंटे और 34 मिनट में की। 16 दिनों की ये उड़ान विज्ञान और रिसर्च मिशन को समर्पित थी। एक दिन में 24 घंटे का काम होता था, जिसमें क्रू के सदस्य 2 शिफ्ट में बारी-बारी 80 प्रयोग का सफल परीक्षण कर चुके थे। STS-107 मिशन का 1 फरवरी 2003 को अकस्मात अंत तब हो गया जब स्पेस शटल कोलंबिया और क्रू निर्धारित लैंडिंग से 16 मिनट पहले प्रवेश करते हुए नष्ट हो गया। 1 फरवरी 2003 को जब स्पेस शटल धरती पर लौट रहा था और कैनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करने वाला था, तब लॉन्च के समय एक ब्रीफकेस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया और इसने शटल के उस विंग्स को क्षतिग्रस्त कर दिया जो कि किसी री एंट्री के समय हीट से रक्षा कर रही थी। जैसे ही शटल वातावरण में पहुंचा, विंग के अंदर की गर्म हवा ने इसको तोड़ दिया और अस्थायी क्राफ्ट हिला और लुढ़का और 1 मिनट के भीतर ही शिप के सभी क्रू सदस्य इसकी चपेट में आ गए। धरती पर गिरने से पहले टेक्सास और लुसियाना पर इसका शटल टूटा। यह दुर्घटना 1986 में शटल चैलेंजर में हुए विस्फोट के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए दूसरी बड़ी दुर्घटना थी। कल्पना चावला के साथ उनके क्रू में कमांडर रिक डी हैवर्सन, पायलट विलियम CMC कूल, पेलोड कमांडर माइकल P. एंडरसन, पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रोमन, जो कि पहले इजराइल एस्ट्रोनॉट थे, और मिशन स्पेशलिस्ट डेविड M. ब्राउन और लॉरेन B. क्लार्क थे। कोलंबिया की घटना की आधिकारिक रूप से जांचने और समझने की कोशिश की जा चुकी है, जिससे पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था और कैसे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इन जांचों के नाम है कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड 2003, नासा के कोलंबिया क्रू सर्वाइवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2008 में जो रिलीज हुई थी। कोलंबिया क्रू से भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दी गई हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट डायरीज, रिमेंबरिंग द कोलंबिया शटल क्रू 2005 और 2013 में आई डॉक्यूमेंट्री जो इलाइन रामो पर केंद्रित थी। इसका नाम स्पेस शटल कोलंबिया मिशन ऑफ होप था। टेक्सास की यूनिवर्सिटी ने 2010 में आर्लिंगटन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कल्पना चावला के नाम पर
एक मेमोरियल समर्पित किया। इसका शुभारंभ में उसके डिस्प्ले पर फ्लाइट शूट, फोटोग्राफ, चावला के जीवन पर की जानकारी और एक कोलंबियाई एस्ट्रोनॉट के साथ हुए हादसे के समय जॉनसन स्पेस सेंटर पर फहराए जाने वाला झंडा था। कल्पना चावला को मरणोपरांत काफी पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें कांग्रेचुलेशन स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक प्रमुख है। 2003 में कल्पना के देहांत के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने मौसमी सैटेलाइट का नाम कल्पना के नाम पर